हेलो फ्रेंड्स। टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल जिनके अंदर हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि जो गिवन एग्जाम्पल है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर वो नॉन एरोमेटिक के अंदर आते हैं। तो इनको कैसे देखेंगे वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है बेंजीन की रिंग का। तो कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होता है, वो साइक्लिक होना चाहिए, उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, साथ ही साथ वो प्लेनर भी हो और वो हक्कल रूल को फॉलो भी करे। ऐसा जो इन रूल्स को जो फॉलो करता है वो एरोमेटिक के अंदर आता है। जो इनको फॉलो नहीं करता है वो एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक के अंदर आता है। हमारे पास एग्जाम्पल है बेंजीन का। तो बेंजीन में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि साइक्लिक होना चाहिए, तो ये साइक्लिक भी है। और कॉन्जुगेटेड का मतलब है कि इसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब है अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल ऐसा होना चाहिए। ऐसे सिस्टम को हम लोग कॉन्जुगेशन बोलते हैं। प्लेनर का मतलब है कार्बन sp या फिर sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, जिसमें जो पी ऑर्बिटल्स होती हैं अपर पी ऑर्बिटल्स में ओवरलैप करती हैं। लोअर वाली जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो लोअर साइड वाली पी ऑर्बिटल्स से ओवरलैप करती हैं। इसमें कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है? इसमें 3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। हक्कल रूल क्या कहता है? 4n प्लस में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसा ये हमारे पास हक्कल रूल है। तो मैं इस 3 को यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के अंदर जब शिफ्ट करके देखती हूँ तो सॉरी, कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है? 3 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। तो 3 नंबर पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 3 इंटू में 2 कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। ठीक है, अब इस रूल को अब हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है या नहीं इसको हम पुट करके देखते हैं हक्कल रूल में। तो नंबर का मतलब है कितने नंबर ऑफ रिंग है? 1 नंबर ऑफ रिंग है। तो 4 इंटू में 1 प्लस में यहाँ पे कितना हो गया? 2 और पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 1 और प्लस में 2 कितना हो गया? टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि दीज आर द एरोमेटिक। ये क्या होते हैं? ये एरोमेटिक है। रूल हमने एक पढ़ा था कि अगर 2 है 4 6 8 10, ठीक है, मतलब ऐसे 10 हो गया, 10 के इन बिटवीन 12 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। मतलब ऐसे जो बीच के होते हैं ना, जैसे कि जब हम 2 की टेबल को पढ़ते हैं तो 2 की टेबल में एक छोड़ एक, जैसे कि 2 2 से 4 होता है ना, तो इस 4 वाला जो है ये एंटी एरोमेटिक के अंदर आते हैं। और जो ये अपर साइड हो गए ना, ये अपने पास एरोमेटिक में आते हैं। और जो इनके अलावा जो नंबरिंग होती है वो सभी के सभी क्या होंगे? अपने पास नॉन एरोमेटिक के अंदर काउंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लिक है। 2 रिंग दी हुई है, 2 रिंग है, तो साइक्लिक तो ये भी है, साइक्लिक है, साथ ही साथ कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है और प्लेनर इसमें भी है। क्या है? प्लेनर इसमें है। सभी के सभी जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज sp हाइब्रिडाइज हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 5 है। 5 इंटू में 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हक्कल रूल के अंदर इस रूल को जो फॉलो करके देखते हैं तो 4 इंटू में 2, क्योंकि 2 रिंग है, प्लस में कितना हो गया? 2, तो कितना हो गया? 4 2 सा 8 और प्लस में 2 कितना हो गया? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करता है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है? एरोमेटिक में। तो ये जो रिंग्स हैं ये भी क्या कैसी हैं? अपने पास एरोमेटिक के अंदर काउंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है तीन रिंग है जो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। कॉन्जुगेशन का मतलब है अल्टरनेट पे सिंगल डबल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे फिर पाई बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे पाई। ऐसे टाइप के कॉन्जुगेशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो सबसे पहला क्या रूल देखते हैं कि ये साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा ये कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो कॉन्जुगेशन भी है इसमें। थर्ड वन इज़ द, इसमें प्लेनर है, मतलब प्लेनरिटी भी होनी चाहिए, तो प्लेनर भी है। अब हम फॉलो करते हैं डायरेक्ट। कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है? 3 इंटू में 2 प्लस 5 7 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इंटू में 2 कितना होता है? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 14 किस में आता है? 14 अपने पास आता है एरोमेटिक में। तो ये जो रिंग्स हैं ये अपने पास कैसी हैं? एरोमेटिक रिंग है। हक्कल रूल में भी हम लोग डाल के देख सकते हैं कि 4 इंटू में 3 और प्लस में कितना हो गया? 12। तो कितना हो गया? 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14। ठीक है, तो ये एरोमेटिक के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला एग्जाम्पल। तो इसमें देखो
सबसे पहला रूल है कि ये साइक्लिक है। यस, साइक्लिक भी है, बट दूसरा रूल फॉलो नहीं होता है कॉन्जुगेशन का, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, सिग्मा है और फिर सिग्मा है, तो कॉन्जुगेशन तो नहीं है। क्योंकि देखो कॉन्जुगेशन अगर होता है तो अगर ये कॉन्जुगेशन होता तो ये इस बेंजीन की जैसे एग्जाम्पल पाता, बट अब ये कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये जो कार्बन्स है, मतलब अगर आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है या फिर sp हाइब्रिडाइज है तो भी वो एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक के अंदर जा सकता है, बट अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है तो वो नॉन एरोमेटिक के अंदर आता है। तो वो किस में आता है? नॉन एरोमेटिक के अंदर काउंट होगा। तो ये वाला जो मोलिक्यूल है ये नॉन एरोमेटिक का एग्जाम्पल है। अगर रूल को फॉलो करेंगे तो 4 इंटू, अगर जैसे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को फॉलो करेंगे तो कितने हैं? 2 इंटू में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है? 2 इंटू में 2 कितने हैं? 4। 4 के अकॉर्डिंग तो ये क्या आना चाहिए था? एंटी एरोमेटिक आना चाहिए था, बट एंटी एरोमेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। दूसरा कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज वाला है, और sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण यहाँ पे ये नॉन एरोमेटिक के एग्जाम्पल है। कम्प्लीटली कॉन्जुगेशन भी नहीं है। 4 पाई, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो एंटी एरोमेटिक आना चाहिए, बट एंटी एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये जो कार्बन सही है sp3 हाइब्रिडाइज वाली है। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको बोलते हैं साइक्लोपेंटाडाइन एनाइन। मतलब इसका नाम है साइक्लो पोजीशन पे पेंटा 5 रिंग है, पेंटा डाइनल 2 डबल बॉन्ड है, डाइनल और एनाइन। एनाइन्स मीन्स रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो रिंग साइक्लिक भी है, ये रूल भी फॉलो होता है। साइक्लिक है ये तो फॉलो होता है, बट साइक्लिक के साथ यहाँ पे देखो क्या कॉन्जुगेशन है? यस, कॉन्जुगेशन है। पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और फिर एक चार्ज है। कॉन्जुगेशन तो है, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन है। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है। नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए? या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो 2 है और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो कितने हो गए? 2 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 6 के अंदर ये क्या जाता है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना ये शो करता है कि दिस मोलिक्यूल साइक्लोपेंटाडाइनल एनाइन इज एरोमेटिक। ये अपने पास एक एरोमेटिक का एग्जाम्पल है। ये अपने पास क्या है? साइक्लोपेंटाडाइनल, यहाँ पे कैटायन है, ठीक है। यहाँ पे एनाइन था तो इलेक्ट्रॉन रिच था, इलेक्ट्रॉन रिच थे 2 मोलिक्यूल, इस 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है। बट अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितने हो गए? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 इंटू में 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन है, बट इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गया। ये क्या है? एंटी एरोमेटिक का एग्जाम्पल है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। अगर ये वाला सिस्टम हो तो इस वाले सिस्टम में देखो क्या होता है? 2+2 कॉन्जुग साइक्लिक भी है, ये साइक्लिक भी है, और इसमें कॉन्जुगेशन में फ्री रेडिकल है। कॉन्जुगेशन में क्या है? फ्री रेडिकल है। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब काउंट किया जाता है तो 2+2 4 और 1 प्लस क्या हो गया? 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कैसा हो गया? ओड आ गया। तो ये क्या है? एक नॉन एरोमेटिक है। जब भी अगर कोई कॉन्जुगेशन में फ्री रेडिकल हो तो वो नॉन एरोमेटिक के अंदर ही जाएगा। यहाँ पे देखो साइक्लोपेंटाडाइन, तो इसमें क्या है? कोई कैटायन एनाइन, कोई फ्री रेडिकल नहीं है। ये वाला जो कार्बन है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज वाला है। जब भी sp3 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन होगा तो क्या किस में काउंट होगा? वो भी नॉन एरोमेटिक के अंदर काउंट होगा, ठीक है। ये क्या है? नॉन एरोमेटिक है। 3 मेंबर रिंग है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आता है? एरोमेटिक के अंदर आता है। तो ये अपने पास क्या है? एरोमेटिक है। इसमें देखो कार्बन जो है वो sp2 कार्बन वाले हैं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और तो और इसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम भी है, ठीक है। डायरेक्ट काउंट कर सकते हो कि जब एक पाई बॉन्ड जो होता है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 है, 1 इंटू में 2 कितना हो गया? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आता है? एरोमेटिक के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे ये रिंग हो गई, इसमें ये
एक नेगेटिव कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और तो और कॉन्जुगेशन सिस्टम भी है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज वाले भी हैं। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अच्छे खासे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने हो गए टोटल, 2 इंटू में 2, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या है अपने पास, एंटी एरोमेटिक के अंदर आता है। क्या है, एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ पे फ्री रेडिकल है और कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और रिंग है, बाइफिनाइल रिंग, जिसको हम बोलते हैं बाइफिनाइल रिंग। इस रिंग से ये रिंग अटैच है और अगर दोनों की दोनों रिंग कैसी है, साइक्लिक भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, साथ ही साथ साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया और तो और साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और तो और इसमें कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन की जब अगर हम बात करें तो ये रिंग इसके कॉन्जुगेशन में भी आती है। कैसे, देखो अल्टरनेट पोजीशन पे ये कैसा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया और पाई बॉन्ड। तो एक रिंग दूसरे रिंग के कॉन्जुगेशन में भी हो गया। टोटल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, 3 इंटू में 2 कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके हैं और 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके हैं। बोथ रिंग आर एरोमेटिक। दोनों की दोनों रिंग एक दूसरे के अकॉर्डिंग एरोमेटिक है। ठीक है, दोनों की दोनों रिंग क्या है, एक दूसरे के एरोमेटिक है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का। तो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं या फिर ये एक ऐसी रिंग होती है जो कार्बन के अलावा किसी अदर हीट्रो एटम को कंटेन करती है, लाइक द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के जैसे किसी हीट्रो एटम को कंटेन करती है। ऐसे रिंग वाले एग्जाम्पल को हम लोग हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं पायरोल का। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लेती हूँ पायरोल का। तो पायरोल में देखो क्या होता है, पायरोल ये वाला भी क्या है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन मतलब पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन है, प्लेनर भी है। साथ ही साथ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 and 2। ये जो लोन पेयर है ये भी इज द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन और पार्ट है, कॉन्जुगेशन का ही पार्ट है, तो ये काउंट होंगे। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए अपने पास, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो पायरोल की रिंग होती है ये अपने पास एरोमेटिक का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है, एरोमेटिक रिंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास ये फ्यूरोन है, इसको हम बोलते हैं फ्यूरोन, फ्यूरोन बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक पेयर ऑफ लोन पेयर है वो ही अवेलेबल होगा, वो ही पार्ट होगा, रेजोनेंस के अंदर इनोल होगा। दूसरा ये वाला जो होगा ना वो इनोल नहीं होता है, लोन पेयर इनोल नहीं होगा रेजोनेंस के अंदर, सिर्फ एक पेयरिंग ही जो रेजोनेंस है वो अवेलेबल होगी। तो इसमें कितना होगा, 2 and 2 4। ठीक है, 2 2 4 और 6। तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला भी अपने पास क्या है, एरोमेटिक है। क्या है, एरोमेटिक है। थायोफीन के अंदर जब हम बात करते हैं तो सेम रीज़न है, ये 2 लोन पेयर अवेलेबल है बट 2 में से 1 लोन पेयर अवेलेबल होता है, 1 लोन पेयर ही अवेलेबल होगा फॉर रेजोनेंस के लिए, 1 लोन पेयर ही अवेलेबल होगा फॉर रेजोनेंस के लिए। सेम एरोमेटिसिटी होगी, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाएंगे और ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। सेम रेजोनेंस होगा और सेम एरोमेटिक करेक्टर होगा, तो इसलिए ये जो है एरोमेटिक है। अब बात आती है पायरिडीन रिंग की। पायरिडीन रिंग के अंदर देखो कितने हैं, 2 2 और 2। बट इस वाली कंडीशन में नाइट्रोजन के लोन पेयर इज़ नॉट अवेलेबल, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर नॉट अवेलेबल। यहाँ पे इस नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि इज़ द नॉट द पार्ट ऑफ रेजोनेंस। ये लोन पेयर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर रेजोनेंस के लिए, ये अवेलेबल नहीं होंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए इस नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल नहीं होंगे फॉर रेजोनेंस के लिए। वैसे तो इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बट तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हुए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो अब ये क्या हो गया, एरोमेटिक है। अपने पास क्या हो गया, एरोमेटिक के अंदर आता है।
ठीक है, ये अपने पास क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। एक और एग्जांपल, ये तो थे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कैरेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बाइफिनाइल के जैसे ही एक और रिंग आती है, बट उसमें तो क्या था कि दोनों की दोनों रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन अवेलेबल था, बट इसमें क्या है कि एक रिंग के अंदर ही कॉन्जुगेशन अवेलेबल है, दूसरी की अगर इस वाली रिंग की बात करें तो ये तो नॉन एरोमेटिक है, ये वाली जो रिंग है ये नॉन एरोमेटिक है, बट ये वाली रिंग की बात करें तो ये अपने पास क्या है, एरोमेटिक के अंदर काउंट होती है, ये एरोमेटिक है। बट दीज रिंग नॉन एरोमेटिक, ये वाली जो रिंग है ये पार्ट है इस रिंग का, इसलिए यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये वाली जो रिंग होती है ऐसी भी ये पार्ट है इस द, ये क्या है, एरोमेटिक है। ड्यू टू कनेक्टिविटी के कारण ये टोटल मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक है, ड्यू टू इसकी कनेक्टिविटी के कारण। एक और मॉलिक्यूल है अपने पास, यहाँ पे देखो क्या है, साइक्लिक तो है और हेटेरोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज वाला है, इसलिए ये डायरेक्टली क्या है, नॉन एरोमेटिक के अंदर काउंट होगा। किस में काउंट होगा, नॉन एरोमेटिक के अंदर काउंट होगा, चाहे बेशक से यहाँ पे कॉन्जुगेशन सिस्टम बनता हो या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो। अगर कार्बन आपका कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज हुआ तो वो डायरेक्टली नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थे एरोमेटिक के। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।